कटक उड़ीसा का एक बड़ा और सुंदर नगर है। बस आज का दिन निकल जाए। नगर के मुख्य चौराहे पर रोज एक बुजुर्ग भिखारिन बैठकर भीख मांगा करती थी। वहां से गुजरने वाला हर इंसान उसे दया से कुछ न कुछ दे देता। कुछ लोग अनसुना करके आगे भी बढ़ जाते, पर इससे उस भिखारिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। चौराहे से थोड़ा आगे एक स्कूल था। उसी रास्ते से रोज कई बच्चे पढ़ने आते जाते थे। एक दिन एक छोटे से बालक ने उस बूढ़ी भिखारिन को देखा। उसे उस पर दया आ गई। वो उसके पास गया और बोला, दादी, आप यहां बैठकर भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरा कोई नहीं है। बेटा, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। भीख मांगकर पेट भर लेती हूं और जो बचता है उसे मंदिर में दान कर देती हूं। इनकी बात सुनकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा, मैं समझ गया। उस दिन से वो प्रतिदिन स्कूल जाते समय अपने खाने के डिब्बे से 2 रोटियां निकालकर भिखारिन को देने लगा। ये आपके लिए। भिखारिन उसे हमेशा दुआ देती। भगवान तुम्हें खुश रखे। और बालक को ये सब करके बड़ा सुकून मिलता। धीरे धीरे दोनों के बीच अपनापन भी हो गया। एक दिन जब बालक स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि भिखारिन अपने स्थान पर नहीं थी। आज कहाँ गई? वो चौराहे पर देर तक खड़ा रहा, पर जब वो नहीं मिली तो वो उदास सा स्कूल चला गया। किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या आपने उन्हें देखा? नहीं बेटा, क्या आपने उन्हें देखा? पता नहीं। छुट्टी के बाद उसने दुकानदारों से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। वो निराश मन से घर लौट आया। घर आकर उसने अपने डिब्बे में बची 2 रोटियां निकाली और उन्हें अलमारी में रख दिया। कल फिर दूंगा माँ। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। शाम को वो फिर भिखारिन की पता खोज में करना निकला। होगा। काफी पूछने परखने के बाद उसे पता चला कि सुबह ही उस भिखारिन का देहांत हो गया है। ये सुनकर उसका दिल बेहद दुखी हो गया। उधर घर में उसकी माँ उसे खोज रही थी। जब वो उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि अलमारी में ढेर सारी रोटियां पड़ी हैं और उन पर चींटियां लगी हुई हैं। माँ हैरान हो गईं। पुस्तकों की जगह रोटियां? उन्होंने अलमारी खोली ही थी कि बालक भी कमरे में आ गया। माँ ने कठोर स्वर में पूछा, रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं? बचती थीं तो मुझे बता देते। मैं समझा सकता हूँ। देखो कितनी चींटियां लग गई हैं। तभी बालक रो पड़ा और उसने सारी बात सच सच माँ को बता दी। मैं उन्हें देता था, आज नहीं मिली। कैसे वो रोज भिखारिन को रोटियां देता था और आज उसे ढूंढता ढूंढता बहुत उदास हो गया था। माँ ये सुनकर भावुक हो उठी। उनका हृदय करुणा और गर्व से भर गया। उन्होंने बालक को अपने पास खींच लिया, उसके आंसू पोंछे और सिर चूमते हुए बोली, ईश्वर तुझे आशीर्वाद दे। बेटा, तुझ जैसा दयालु पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। फिर माँ ने धीरे से कहा, बच्चों, जानते हो ये बालक कौन था? ये कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस था। यही बालक बड़ा होकर नेताजी कहलाया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महान संघर्ष किया, विदेश जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देशवासियों को जय हिंद का नारा दिया। आओ हम सब मिलकर उस महान पुरुष को श्रद्धापूर्वक नमन करें।